एलर्जी होता क्या है, पहले थोड़ा सिम्टम जाने, कैसे पता करेंगे एलर्जी हुआ है। तो आपको एलर्जी, अगर आप धूल के संपर्क में आ रहे हो, आपको खांसी आ रही, छींक आ रही, जब भी कभी धूल के संपर्क में आ रहे हो, ये सभी सिम्टम अगर आ रहे हैं तो समझ जाना आपके अंदर है एलर्जी हो रहा है। और जैसे आपको फूड से भी एलर्जी हो सकती है, किसी किसी को, आदमियों को एनिमल से भी एलर्जी हो सकती है, या आपको मधुमक्खी या कोई चीज़ डंक मार रहा है उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी के कई काज हो सकते हैं हम लोग, मतलब आपको कहें, आप किसी भी चीज़ को देख के, मान लो किसी भी धूल मिट्टी को देख के, या पानी को देख के, या मान लो कोई भी खराब चीज़ है उसको देख के अगर आपके अंदर अजीब सी फीलिंग आ रही है तो एलर्जी का एक सिम्टम हो सकता है। तो होता क्या है एलर्जी में, आओ हम आज इसके टॉपिक में देखते हैं एलर्जी एक्चुअल में होता क्या है। तो आओ देखते हैं। एलर्जी जो होता है एक्चुअल में अगर आप एलर्जी कहें तो एलर्जी दो तरीके, एलर्जी हम लोगों को जीन से भी आ सकता है, मतलब अगर आपके माता पिता को अगर एलर्जी हुआ है तो हम लोगों को भी एलर्जी हो सकता है। पर्टिकुलर एज में आ गए हो तब भी आपको एलर्जी हो सकती है। ये कोई एज क्राइटेरिया नहीं, लेकिन कहें तो एक बीच के एज कह सकते हैं, छोटे एज, एक कह सकते हैं 18 19 20 का एज, आगे भी हो सकता है, लेकिन कोई फिक्स एज ना है। ध्यान देना, ये जेनेटिक डिजीज है। तो आओ देखते हैं होता क्या है। जैसे एलर्जी शुरू में आपने देखा होगा, जैसे हम लोग भी हो, जाओ अगर धूल मिट्टी जहाँ रहते हैं तो कुछ नहीं, हमें ऑलरेडी हो रहा है, तो मतलब धूल मिट्टी में है ना, तो खांसी, थोड़ा बहुत खांसी आया, फिर नॉर्मली सही हो गया। अर्थात हम एलर्जी, हमारे अंदर जो काजिंग एजेंट है, डस्ट था हमारे अंदर तो जा रहा था, लेकिन हमें एकदम इफेक्ट हमें नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में एक्चुअल में कुछ समय बाद, जैसा जैसा हम उस एरिया में जाते, बार बार जाने आने लगते हैं, तो बाद में कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हम उस अब एरिया में जा रहे हैं तो हमें बार बार वो विचलन सी, एलर्जी टाइप फील हो रही, खजुलाहट से फील हो रही, तो ये जान जाना कि आपके अंदर एलर्जी हो गई। तो होता क्या है, शुरू में आपका जो सेल होता है, सेल के अंदर टिश्यू होता है, सबने पता होगा। इस टिश्यू के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, मास्ट सेल पाई जाती है। और शुरू में जब तक सेल यह एक्टिव नहीं है, एक्टिव कब नहीं है वो भी बताते हैं। शुरू में यह सेल आपकी एक्टिव नहीं होती। कब तक एक्टिव नहीं है आप ये पता कर सकते हो, जब तक आपको एलर्जी नहीं हो रही, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, किसी चीज़ को देख रहे हो, कोई भी खाना खा रहे हो, आपको वह एलर्जी फीलिंग नहीं करवा रहा है, तो जान जाना अभी आपको एलर्जी नहीं हुई। अतः एलर्जी नहीं हुई है तो यह केमिकल, जो यह मास्ट सेल है, अभी एक्टिव नहीं हुआ। होता कब एक्टिव है, आपके माता और पिता से आपके शरीर में जीन आता है, आपको नहीं पता होगा, क्रोमोसोम पे पढ़ा होगा, डीएनए पढ़ा होगा, तो डीएनए पे हम लोगों का होता है एक विशेष प्रकार का जीन होता है। अब होता क्या है, ये माता, आपके माता या पिता के शरीर से जीन आया था, अब ये कोई एज आके, जैसे 18 19 20, कुछ भी एज हो सकती है, उस एज में जाके यह जीन एक्टिव हो गई। एक्टिव का मतलब अब यह जीन प्रोटीन बना सकती है। तो सुनना ध्यान से, अब यह जीन अगर एक्टिव हो गई तो यह प्रोटीन बनाए। अगर प्रोटीन बन गया, अब खतरा है। खतरा क्या है कि अगर यह प्रोटीन बना तो 110% यह प्रोटीन आके इस मास्टर सेल से अटैच हो जाएगा। जैसे अभी देखो, ये खाली था, ये खाली था, तो ये पार्टिकल आते थे, इससे कुछ नहीं, अटैच ही नहीं हो पा रहे थे। तो अब क्या हुआ, जैसे ये प्रोटीन बना, ये मास्ट सेल से क्या हो गया, इसके शरीर, इसके देखो बॉडी पे क्या हो गया, अटैच हो गया। अब जैसे ही यह अटैच हुआ, अब इसको का, ये जो पार्टिकल, अब अगर आप गए किसी भी एरिया में, अब आपके अंदर यह पार्टिकल का हुआ, ये जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन पे का हो गया, जुड़ गया। तो शुरू में का होता था, इस पे ये जुड़ने के लिए कुछ नहीं, जैसे मान लो ये एक प्रकार का चाबी है, एक प्रकार की ये ताला है, अब दोनों मिल गए। यहाँ पे अभी का न चाबी तो था, यहाँ पे ताला ही नहीं, तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ताला भी आ गया, चाबी। तो जैसे ही यह इसके साथ जुड़ता है, ये इसका साइज में बदलाव होने के साथ साथ यह क्या हो जाता है, फट जाता है। जब यह फटा, तो ध्यान देना, इसके फटने से केमिकल रिलीज होता है। यही केमिकल मेनली तो तीन होते हैं, लेकिन के जो आपको एलर्जी काजिंग करते हैं दो हैं, एक तो हिस्टामिन है, एक तो सेरोटोनिन है। आपने देखा होगा आपके शरीर में खजुलाहट आती है, तो जो खजुलाहट की काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हिस्टामिन कर रहा है। आपने देखा शरीर में रेडनेस, रेड पैचेज पड़ने लगते हैं तो खजुली होते समय, तो भी क्या होता है, वो किसके कारण हो रहा है, हिस्टामिन के कारण होगा। और यहाँ पे एक शब्द और लिखे हैं, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब आगे जो ये ब्लड वेसल है, ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। कहोगे ये मोटी कैसे, आओ समझाते हैं। मान लो आपको कोई बर्रैया हाथ में काटी, जैसे ही हाथ में काटी तो आपने नोटिस किया होगा कुछ समय पश्चात आपका हाथ फूल जाता है। अगर हाथ फूल गया, अब हाथ फूला कैसे, सुनना ध्यान से। हमने बताया था, अगले वाले अपने लेक्चर में बताए थे,
उस लेक्चर में आपको बताया था उसमें फीवर क्यों आता है, तो एक बार देखिएगा जरूर फीवर क्यों आता है। अब फीवर आता है टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग को खाना जो खाते हैं उसका स्वाद नहीं आता, तो उसमें बताए थे जरूर देखना। हम बताए थे कि जैसे ही कोई भी पार्टिकल हमारे अंदर इंटर करता है, वो काटी तो कुछ केमिकल रिलीज करी, तो उससे लड़ने के लिए कौन आता है, WBC। अब WBC किस में प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। अगर अब ब्लड में प्रेजेंट है, अकेला तो WBC आ नहीं पाएगा, तब पूरा ब्लड लेके आएगा ना, तो जब ब्लड लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये फुलाने का काम कौन कर रहा था, ये हिस्टामिन कर रहा था। अब फूल गया, और ये आपने देखा होगा फूल जाता है तो वहाँ खजुली हो रही है। अब खजुली किसके कारण हो रही है, यही हिस्टामिन के कारण हो रहा है। और आपने देखा होगा लाल वहाँ पे पड़ जाता है। तो तीनों समझ में आ गया होगा। तो एक केमिकल के बारे में, हिस्टामिन के बारे में तो समझ आया, लेकिन एक केमिकल और है जिसको हम लोग सेरोटोनिन कहते हैं। और सेरोटोनिन का होता है ब्रांकियो कॉन्स्ट्रिक्टर। ब्रांकियो का मतलब होता है, ये मान लो एक पाइप है, ये वाले पाइप के बारे में बता रहे हैं, लंग्स की अंदर जो होता है एलुलाई में पाइप जो होता है वो, अब ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे करेगी। इसको हम कहते हैं ब्रांकियो कॉन्स्ट्रिक्टर। ना समझ में आया तो यहाँ पे आओ, देखो समझो। ये हम लोगों का लंग्स है, और लंग्स में जहाँ पे ऑक्सीजन जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलुलाई। ये गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसमें से एक स्ट्रक्चर निकाल के यहाँ पे बनाए हैं। अब होता क्या है, इसके अगल बगल का होता है, ब्लड वेसल होता है। यही ब्लड वेसल तो इसको क्या देती हैं, इसको ऑक्सीजन देती हैं, सबको पता होगा। हम अभी बताएं कि यह हिस्टामिन, हिस्टामिन तो अब निकलने लगा। हिस्टामिन जैसे ही निकला, ये क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल होती है कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है। इस ब्लड वेसल जब मोटी हो जाती है तो इसमें जो फ्लूइड था किसमें जाने लगा, ये एलुलाई में जाने लगा। एलुलाई में जाने लगा तो ये जगह घेरने लगा, और जगह घेरने लगा तो ऑक्सीजन जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पा रहा था। तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट था क्या हो गया, घट गया। जब ऑक्सीजन का अमाउंट घट गया तो अब हमें सांस तेजी से लेना पड़ेगा। तो जब सांस तेजी से लेंगे तो ये जो पाइप होती है, ऐसा लगता है आपको पाइप कोई दाब देता है। जब अस्थमा बीमारी का आदमी देखो सांस लेने मार हफड़ने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कोई दाब दिया है। तो होता क्या है, ये जो सेरोटोनिन केमिकल था, ये जो ये ब्रोंकियो जो था, इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ऐसे 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 दाब दिया तो ये चिपक जाते, तो आवाज़ बहुत बेकार से साई साई करके आवाज़ निकलने लगती है। तो जितना ऑक्सीजन चाहते थे उतना ऑक्सीजन अब और ना जा पाए, क्योंकि ये भी दब गया। तो जितना ऑक्सीजन चाहते थे उतना ऑक्सीजन ना मिल पाए, इस वजह से आदमी का अस्थमा तो हो गया। उसे इसी केस को हम लोग अस्थमा कहते हैं। अस्थमा भी एक प्रकार का है, एलर्जी है। तो ये आगे लीड करती है अस्थमैटिक अटैक, मतलब इससे आदमी सांस न ले पाने के कारण मर भी जाते हैं। आपने टीवी में जरूर देखा होगा, एक इतनी सी पाइप रहती है, इसे डाल के चपक के खींचते हैं। खींचते समय का होता है, जब तेजी से खींचते हैं तो ऑक्सीजन तेजी से जाती है, तो क्या होता है, खुल जाता है। इसके खुलने से आदमी बच जाता है, और जब उसको नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, मर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अस्थमैटिक अटैक कहते हैं।